Hello guys, today we will study the NCERT class 9th Contemporary India chapter 4 climate. Okay, so in under the climate, the first paragraph we have discussed. Now we will study the same topic of first paragraph overview in the continuing line. The word is divided into number of climatic region. Okay, जो वर्ल्ड है वो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइडेड है. डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड है इन चाइना में कोई अलग क्लाइमेट सीज़न चलता है, इंडिया में कुछ अलग, यूरोप में अलग, अमेरिका में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग. ठीक है, तो इसका जो क्लाइमेटिक रीज़न है वो हर कंट्री में अलग अलग रहता है. और आपको ये भी बताना है कि क्लाइमेटिक रीज़न चलो ठीक है अलग अलग तो रहता है, पर इसका उसके पीछे रीज़न क्या है. ठीक है, डू यू नो ओके, वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर. ठीक है, हम इंडिया के क्लाइमेटिक रीज़न के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया का क्लाइमेटिक रीज़न ऐसा क्यों है ये भी पढ़ेंगे. डू यू नो क्वेश्चन में दिया है बॉक्स में. ठीक है, द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन. ठीक है, मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको वन मार्क्स काइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मानसून. तो यहाँ पे आपको मानसून की डेफिनेशन ऐसे देनी है कि मानसून जो है वो अरेबिक वर्ड से डिवाइड किया है जिसका मतलब मौसम होता है. ठीक है, जिसका मतलब एक्चुअल में मीनिंग जो होता है वो सीज़न होता है. मानसून जो रिफ़र करता है सीजनल रिवर्सल. ठीक है, मतलब सीज़न में अलग बदलते रहता है. ठीक है, उसमें होता है क्या है कि मानसून कैसे रिफ़र करता है, जैसे कि सीज़न है तो उसमें जो उसका विंड का डायरेक्शन है वो चेंज होते जाता है. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मानसून टाइप. ठीक है, जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको डिफाइन किया जाता है मानसून टाइप. इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन. ठीक है, एशिया हमको पता है कि इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, एशिया में. तो एशिया में जो टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है मानसून वो कहाँ पाया जाता है, सदर्न पोर्शन में और साउथ ईस्ट में. और इंडिया में हमारा भी कौन से सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ एशिया में आता है. डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन जनरल पैटर्न देर आर परसेप्टेबल रीजन वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री. क्या बोल रहा है कि ठीक है ओवरऑल और जनरल पैटर्न तो फॉलो होता है कि हाँ साउथ और साउथ ईस्ट में मानसून टाइप का रीज़न रहता है, लेकिन एक चेंजेस चलते रहता है. ठीक है, लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. हम दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, एंड एग्जामाइन हाउ दे वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है ये कैसे चेंज होते हैं प्लेस से टू प्लेस में. सपोज इंडिया में तो टेम्परेचर कुछ अलग रहता है समटाइम्स. ठीक है, सेम अगर हम वो अलग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग हो जाते हैं. तो और आप एक भी चीज़ बोल सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है ये दे टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर द मानसून. इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट. ठीक है, वेयर इज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन भालगम इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, बोल क्या रहा है कि अगर हम गर्मी की बात करते हैं, ठीक है, तो राजस्थान जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, ठीक है, तो उसमें जो क्या बोलते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन ऑन द सेम टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर होता है, पालगम एक प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इन नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी लो एज -45 डिग्री. ठीक है, अगर वही नाइट टाइम की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में एक प्लेस है द्रास, वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. आप समझ सकते हैं कि वो कितना ठंडा रहता है इवन इन अ समर सीजन. त्रिवेंद्रमपुरम ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, त्रिवेंद्रमपुरम केरल में है और इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डू यू नो इन certain places there is a wide difference between day and night temperatures. ठीक है, आपको पता है कि कुछ प्लेसेस में ऐसा होता है कि रात में बहुत गर्म है पर दिन में ठंडा होता है. सेम चीज़ें अपोजिट भी होती है कुछ प्लेसेस में. इन द थार डेजर्ट अ डे टेम्परेचर में राइजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन टू द नियर 15 डिग्री सेल्सियस इन द सेम नाइट. जैसे अगर यहाँ पे डेजर्ट की बात कर रहा है, राजस्थान में जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, वहाँ पे क्या होता है दिन में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और रात में वो 15 डिग्री सेल्सियस तक सेम रात में
आ जाता है. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरल. ठीक है, ऊपर से क्या बोल रहा है कि अगर हम देखते हैं दूसरे पोर्शन में कि जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, केरल हो गया, इन सब जगह में टेम्परेचर जो रात का और दिन का होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. लेट अस नाउ लुक एट अ प्रेसिपिटेशन. हमने टेम्परेचर की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे? सेकेंड एलिमेंट ऑफ मानसून, दैट इज़ अ प्रेसिपिटेशन. देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. बोल रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन होता है वो सिर्फ टाइप में नहीं होता है, वो किस में भी होता है? अमाउंट और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और किसी सीज़न में बहुत कम हो जाता है, किसी सीज़न में ज़्यादा होता है. वाइल प्रेसिपिटेशन is mostly in form of snowfall in upper parts of Himalayas. It rains over the rest of country. बोल रहा है जो प्रेसिपिटेशन होता है मोस्टली किस फॉर्म में होता है? स्नोफॉल. मतलब वो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ के जैसे बोलते हैं ना, बर्फ़ पिघल रहा है और वो निकल रहा है, तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है? हिमालयन के अपर फॉर्म में. और जब वो प्रेसिपिटेशन बन जाता है तो फाइनली अदर पार्ट में कैसे बन जाता है? रेन के फॉर्म में. द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेराइज फ्रॉम ओवर 400 डिग्री सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान. ठीक है, बोला जाता है कि जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है मेघालय में, मेघालय हमारे ईस्टर्न साइड का स्टेट है, कि मेघालय में कितना होता है? 400 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा होता है. और लद्दाख जो कि लद्दाख आपको जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर होता है. और वेस्टर्न राजस्थान में मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. ठीक है, बहुत सी जो कंट्री हमारे कंट्री के स्टेट्स हैं वो कहाँ पे रेनफॉल कम रिसीव करती है? जून टू सेप्टेम्बर. बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्जर पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर. ठीक है, लेकिन अगर कुछ पोर्शन है जैसे तमिलनाडु की बात करें तो वो रेन कब होती है? अक्टूबर या नवंबर में. ठीक है, ये हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे साउथ विंड मानसून एंड नॉर्थ विंड मानसून. तो ठीक है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो सदर्न एरिया है वहाँ पे ठंड में बारिश होती है, और जो नॉर्दर्न एरिया और बाकी एरिया है वहाँ पे समर और विंटर, समर और रेनी सीजन में. इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन. ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, जैसे हम देखते हैं सदर्न एरिया हमारी बेसिकली क्या है? कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं लेस कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर कंडीशन में. मतलब वहाँ की टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है? धीरे धीरे चेंज होती है, सडनली चेंज नहीं होती. सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री. यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम है लेकिन सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है. मतलब वहाँ के सीज़न बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ इंक्रीज चेंज होते हैं. देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नदर्न प्लेन. ठीक है, नदर्न प्लेन में अगर हम देखते हैं, नदर्न प्लेन की बात करते हैं तो ईस्ट से लेके वेस्ट में जो रेनफॉल होता है वो डिक्रीज़ होता है. मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ईस्ट साइड में जो नदर्न पोर्शन है हमारे इंडिया का, वहाँ पे रेन सबसे ज़्यादा होता है और वेस्ट साइड में सबसे कम होता है. दिस वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउस दे लिव इन. ठीक है, बोला जाता है इससे क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन डिफरेंस है, सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, इन सब से क्या होता है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके खाने का तरीका, उनके पहनने का तरीका, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती है. इवन वो किस प्रकार के घर में रहते हैं वो भी. जैसे अगर आप साउथ इंडियन के लोगों को देखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली दे ईट मोस्ट ऑफ द थिंग विच आर मेड अप ऑफ राइस. ठीक है, इडली, ठीक है, उत्पम, डोसा, ये सब किससे बना होता है? राइस से. लेकिन अगर उसी तरह आप नदर्न एरिया के लोगों को देखेंगे तो वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जो वीट से बनी होती. तो ये सारे चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो हाँ, वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट पैराग्राफ ओवरव्यू. इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द सब टॉपिक. सो आई होप you have understand this class and enjoyed a lot. We will come to the next class.